आपने नोटिस किया है पिछले कुछ हफ्तों में लग रहा है जैसे हर दूसरा सेलिब्रिटी किसी ना किसी रियलिटी शो में दिख रहा है। लॉकअप, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, द ट्रेटर्स, द 50s, टीवी हो या ओटीटी, रियलिटी शोज लिटरली हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि सडनली रियलिटी शोज का इतना बड़ा राइज क्यों हो गया? क्या बॉलीवुड के पास स्टोरीज खत्म हो गई है या फिर ऑडियंस ही बदल गई है? आज इसी ट्रेंड को डिकोड करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बज़ूका शो टाइम्स। और सबसे पहले एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, पहले रियलिटी शो सिर्फ टेलीविजन का गेम था, वीकेंड पर फैमिली के साथ देखो और खत्म। लेकिन अब रियलिटी शोज टीवी तक लिमिटेड नहीं रहे। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार सब अपना अपना रियलिटी यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं और इसी वजह से कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर प्लेटफॉर्म को एक ऐसा शो चाहिए जिसके बारे में लोग सोशल मीडिया पर बात करें। यहाँ से शुरू होता है असली गेम। रियलिटी शोज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। फिल्में, वेब सीरीज में स्क्रिप्ट लिखी होती है, लेकिन रियलिटी शो में ऑडियंस को लगता है कि जो हो रहा है वो ही सच है। और चाहे एडिटिंग कितनी भी हो, लोग इमोशंस को रियल मानते हैं। इसलिए आर्गुमेंट्स, अलायंसेस, बिट्रियल्स, फ्रेंडशिप, ब्रेकडाउन्स, ये सब कंटेंट बन जाता है। और इसी फॉर्मूला के लिए अलग अलग वर्जन आज भी चल रहे हैं। बिग बॉस को ही देख लो, ये रियलिटी टेलीविजन का ओजी फॉर्मेट है। सेलिब्रिटीज एक हाउस में बंद होते हैं, कैमरा 24 घंटे चलते हैं और गेम सिर्फ टास्क का नहीं होता, सर्वाइवल का भी होता है। कौन किसके साथ अलायंस बनाएगा, कौन किसको नॉमिनेट करेगा, कौन ऑडियंस को इंप्रेस करेगा। बिग बॉस पर्सनालिटी को एंटरटेनमेंट बनाता है। हर सीजन में नए ट्विस्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि गेम इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है लॉकअप। इस फॉर्मेट ने बिग बॉस से एक स्टेप आगे बढ़कर कंट्रोवर्सी को सेंटर बना दिया है। जेल एनवायरनमेंट, पनिशमेंट, सीक्रेट रेवलेशन, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, यह कंटेस्टेंट को सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि अपनी इमेज के साथ गैम्बल भी करना होता है। इसे लॉकअप में स्ट्रेटेजी और पर्सनल स्टोरी टेलिंग दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खतरों के खिलाड़ी। ये कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ ड्रामा सेकेंडरी है और फियर प्राइमरी। सेलिब्रिटीज डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, हाइट्स, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन्स। रोहित शेट्टी का फॉर्मेट ऑडियंस को एड्रेनलिन देता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ लोग किसी कंटेस्टेंट को सिर्फ पर्सनैलिटी के लिए नहीं, उसके करेज के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेटर्स। ये शायद रिसेंट ईयर्स का सबसे फ्रेश फॉर्मेट है। इस शो में कंटेस्टेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, इनोसेंट्स एंड ट्रेटर्स। ट्रेटर्स सीक्रेटली गेम को मैनिपुलेट करते हैं और इनोसेंट्स उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली ट्रस्ट और डिसेप्शन का गेम है, इसलिए हर कॉन्वर्सेशन सस्पिशियस लगता है और ऑडियंस डिटेक्टिव बन जाती है। और फिर आते हैं द 50 पर, जहाँ 50 कंटेस्टेंट एक क्लोज एनवायरनमेंट में स्ट्रेटेजी, अलायंसेस और शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स के थ्रू गेम खेलते हैं। इस फॉर्मेट में ऑडियंस वोटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंटेस्टेंट एक दूसरे को कैसे आउटस्मार्ट करते हैं, या पावर हर एपिसोड में चेंज हो सकती है। अब नोटिस करो, 5 शोज, 5 अलग अलग जॉनरास। बिग बॉस में पर्सनालिटी काम आती है, लॉकअप में कंट्रोवर्सी, खतरों के खिलाड़ी इज रिलेटेड टू फियर, द ट्रेटर्स में डिसेप्शन होता है और द 50 में स्ट्रेटेजी। मतलब रियलिटी शोज अब एक जॉनरा नहीं है, ये कंटेंट इकोसिस्टम बन चुके हैं। लेकिन राइज का असली रीजन सिर्फ फॉर्मेट नहीं है, सोशल मीडिया है। यस, आज किसी भी रियलिटी शो का एपिसोड टीवी पर खत्म होता है, लेकिन उसकी लाइफ इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम्स और ट्विटर डिस्कशन में कंटिन्यू होती है। एक फाइट का 30 सेकंड का क्लिप मिलियन व्यूज ले आता है, एक इमोशनल मूवमेंट वायरल हो जाता है और एक कंटेस्टेंट का डायलॉग ट्रेंड बन जाता है। इन शॉर्ट, रियलिटी शोज 24 आवर कंटेंट मशीन्स बन गए हैं। प्रोड्यूसर्स के लिए भी ये प्रॉफिटेबल है। एक फिल्म रिलीज होती है और 2 हफ्ते में बस खत्म। रियलिटी शोज 8, 10, कभी कभी 12 हफ्ते तक डेली कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन जाते हैं। स्पॉन्सर्स को विजिबिलिटी मिलती है, प्लेटफॉर्म को वॉच टाइम मिलता है और सेलिब्रिटीज को रेलेवेंस। इसलिए आज टीवी एक्टर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, कॉमेडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स सब रियलिटी शो की तरफ आ रहे हैं। वैसे और एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। पोस्ट पैंडेमिक ऑडियंस पॉलिश परफेक्शन से थोड़ा बोर हो चुकी है। लोग अब रॉ पर्सनालिटीज देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि स्क्रिप्टेड कैरेक्टर्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, चाहे वो सच में हो या रियल में या फिर पार्शियली एडिटेड। फीलिंग तो रियल होनी चाहिए। इसलिए रियलिटी शोज का राइज टेम्पररी ट्रेंड लग रहा है। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया फेज हो सकता है, जहां स्टार्स सिर्फ फिल्म से नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी से ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए आज हर प्लेटफॉर्म एक ही रेस में है, नेक्स्ट वायरल रियलिटी शो कौन बनाएगा। तो आप बताओ, अगर आपको सिर्फ एक रियलिटी शो चूज करना हो तो आप कौन से रियलिटी शो को चूज करोगे? एंड अगर आपको ऐसे ही नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट जानना पसंद है, मूवी रिकमेंडेशन पसंद है, या फिर मूवी रिव्यूज देखना पसंद है, या फिर ऐसे ही नए नए वीडियोस देखना पसंद है जिनमें कंटेंट और एंटरटेनमेंट और पॉप कल्चर के बारे में बातें हो रही हो, तो आप हमारे चैनल बज़ूका शो टाइम्स को फॉलो कर सकते हो।